नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए, जो कि है आई। राइट, आईज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं हमारे उस ऑर्गन के बारे में जिससे हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुगंध आती है और कई बार हमें उसको बंद करने की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि नोज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आईज के साथ में। ठीक है, तो अब जो हमारी आईज होती हैं, पहले तो हम कितनी होती है हमारे पास में ये देख लेते हैं। कौन सी है? 2 आईज है हमारे पास में। ठीक है, और हमारा विजन कैसा है? हमारा विजन है बाइनोक्यूलर विजन। कौन सा विजन है? बाइनोक्यूलर विजन है, मतलब कि हमारी दोनों आंखें एक ही लेवल पे हैं, सेम साइड है। ठीक है, और एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइम पे सेम टाइम पे फोकस कर सकती है। तो इसलिए क्या बनता है? एक ओवरलैपिंग इमेज बनता है। ठीक है, हमारी जो आईज है वो पेयर्ड है और ये कहाँ पे लगी हुई है? ये हमारे कहाँ लगी हुई है? इन सॉकेट्स में लगी हुई है। हमारे क्रेनियम में क्या बने हैं? आई सॉकेट्स बने हुए हैं, जिनको और क्या बोलते हैं? हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं या आई ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। प्रोटेक्टिव बोनी सॉकेट्स होते हैं सेल के, कॉल ऑर्बिट्स। ठीक है, इनको और हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं आई ऑर्बिट्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर आई ऑर्बिट्स में लगी हुई है, ये 6 मसल्स से पकड़ी हुई हैं। इस आई को पकड़ने के लिए जो हमारे ऑर्बिट में ये जो आंख है, इसको पकड़ने के लिए राइट, कौन पकड़ के रखा है इनको? 4 रेक्टस मसल्स हैं। क्या है? रेक्टस मसल्स हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं एक नई स्लाइड पे, यहाँ पर ये लो। ठीक है, तो हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी मसल्स है वो 2 तरह की होती है। एक है हमारी रेक्टस मसल्स। क्या है? एक हमारी रेक्टस मसल है और एक हमारी कैसी है? ऑब्लिक मसल्स है। ठीक है, 4 हमारी रेक्टस मसल हैं और 2 हमारी ऑब्लिक मसल्स है। जो रेक्टस मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, रेक्टस मसल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास आएगी इन्फीरियर, या फिर अगर हम इसको कैसे बनाते हैं? हम इसको बनाते हैं ऐसे, स्माइल बनाते हैं। कैसे? सुपीरियर, सुपीरियर रेक्टस। राइट, स्माइल बनाना है तो मीडियल रेक्टस। आई बनाएंगे तो इन्फीरियर रेक्टस, और एल बनाना है तो क्या लिखेंगे? लेटरल रेक्टस। तो क्या हो गई है? SMIL, स्माइल। बस ई मिसिंग है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? SMIL, स्माइल। सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ये 4 रेक्टस मसल्स हैं। उसके बाद में ऑब्लिक में हम बात करें तो ऑब्लिक में एक है सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक राइट, एंड एक है हमारी इंफीरियर ऑब्लिक। कौन सी है? इंफीरियर ऑब्लिक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये 4 मसल्स और ये 2 मसल्स, 6 मसल्स मिलके किसको पकड़ती हैं? हमारी आई को हमारे आई सॉकेट में पकड़ के रखती हैं। ठीक है, बाय 4 रेक्टस मसल्स, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल एंड इंफीरियर मसल्स एंड 2 ऑब्लिक, जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर आता है, जो कंट्रोल करती हैं हमारे आई मूवमेंट को। जो क्या करती हैं? हमारे आई मूवमेंट को कंट्रोल करके जाती हैं। जो हमारी आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं मसल्स, जो हमारी आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं मसल्स, वो होते हैं ये वाले, और जो हमारे नर्व्स कंट्रोल करते हैं वो होते हैं 3, 4 एंड 6। कौन से होते हैं? 3, 4 एंड 6। थर्ड कौन सी होती है? हमारी ऑक्यूलो मोटर नर्व। थर्ड कौन सी होगी? हमारी ऑक्यूलो मोटर नर्व। कौन सी होगी? ऑक्यूलो मोटर नर्व। फोर्थ कौन सी होगी हमारी? फोर्थ है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। कौन सी है? ट्रॉक्लियर नर्व। और 6th कौन सी है हमारी? 6th है हमारी एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस नर्व। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आई? कौन सी है? 3, 4 एंड 6, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व एंड एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 नर्व्स हैं। इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सी नर्व किसको कंट्रोल करती है और मूवमेंट ऑफ आई कैसे कंट्रोल होती है। तो जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, जो हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, वो किसको किसको कंट्रोल करती है?
सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। इसको कौन कंट्रोल करती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। इसको कौन कंट्रोल करती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। उसके बाद जो ट्रॉक्लियर नर्व है वो कंट्रोल करती है सुपीरियर ऑब्लिक, राइट। किसको कंट्रोल करती है? सुपीरियर ऑब्लिक को। और सुपीरियर ऑब्लिक को कौन करा? ट्रॉक्लियर नर्व। किसने किया? ट्रॉक्लियर नर्व, राइट। और उसके बाद में जो हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व है वो करती है इसको, राइट, एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। हाँ, साथ ही में यहाँ पर इंफीरियर ऑब्लिक जो होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। इतनी बात समझ आ गई? एक नई स्लाइड लेकर लिख ले। चलो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है, कौन सी है हमारी? ऑक्यूलोमोटर नर्व। किसको किसको कंट्रोल करेगी? SIM, सिम रेक्टस, राइट, एंड आई ऑब्लिक, मतलब सिमी। सिमी मतलब सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ये क्या बन गया? सिमी बन गया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? सिमी, या फिर सिम 1 भी कर सकते हो ताकि, या सिम आई भी कर सकते हो ताकि तुम क्या कर सको? आई को अलग मान सको, क्योंकि आई क्या है? ऑब्लिक का भी है और रेक्टस का भी है। तो सिम 1 या सिम आई करके तुम इसको याद कर सकते हो। फोर्थ है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। कौन सी है? ट्रॉक्लियर नर्व, जो किसको कंट्रोल करेगी? कौन सी मसल को कंट्रोल करेगी? सो को। किसको? सो को, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। उसके बाद में 3, 4, 6 में क्या है? हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व। कौन सी है? एब्ड्यूसेंस नर्व। ये किसको कंट्रोल करती है? लर। इसको आप कैसे याद करोगे? सो लर। लर मतलब लेटरल रेक्टस को कंट्रोल करती है। ये सारी नर्व्स इन मसल्स के साथ मिलकर तुम्हारी आंख का मूवमेंट कंट्रोल करती है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? इससे बेटर याद करने का तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब हम आते हैं, जो हमारी आई का वजन है, एक आंख का वजन हमारी कितना होता है? 7 ग्राम के करीब होता है। और वो किससे बनी होती है? आई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे को दिख रहा है सिर्फ बाहर उसकी ही बनी हुई है। आई के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेंस होता है, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट लेंस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी दृष्टि के लिए, विजन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में एक्वस ह्यूमर है। उसके बाद में विट्रियस ह्यूमर है। अंदर क्या है? 3 लेयर्स हैं, 3 मेम्ब्रेन्स हैं, 3 कोट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? साथ ही में ये क्या है? हमारी मसल्स थी और हमारी नर्व्स थी, जो सब मिलकर क्या बनाती हैं? आई बनाती हैं। साथ ही में एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? ये हमारी आईब्रो, ये भी आई में आती हैं। जो बौहें हमारी, ये जो हमारी आई लैशेज हैं, जो क्या है? आईलिड्स के ऊपर जो क्या है? हेयर है, वो क्या है? हमारे आई लैशेज हैं। साथ ही में तुम्हारे को यहाँ क्या मिलेंगी? लैक्रिमल ग्लैंड्स मिलेगी। यहाँ ऊपर की तरफ क्या मिलेंगी? लैक्रिमल ग्लैंड्स मिलेंगी, जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, जो टीयर प्रोड्यूस करती हैं। ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस तुम्हारे को मिलेंगे, जो आई लैशेज के बीच में होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, राइट। उसके बाद तुम्हारे को क्या मिलेंगे? ग्लैंड्स ऑफ मॉल मिलेगा, ठीक है, राइट। मीबोमियन ग्लैंड्स तुम्हारे को मिलेंगे। ये सारे ग्लैंड्स मिलकर हमारी क्या बनाते हैं? आई बनाते हैं। सो कंपोज्ड ऑफ एन एरे ऑफ एसेसरी स्ट्रक्चर्स कंसर्न्ड विद कन्वर्टिंग लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आ रही है उससे क्या बनाना है हमारे को? उससे हमारे को इमेज बनानी है। क्या बनाना है? इमेज बनानी है। And bringing the visual field to photoreceptor cells situated in the innermost layer of the retina. अब तुम्हारे को मैं क्या बताने वाली हूँ? मैं बताने वाली हूँ कि जो तुम्हारी आई है वो 3 लेयर्स से बनी हुई है। अगर हम यहाँ लिखें आई, राइट,
ये जो आई है ये 3 लेयर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? 3 लेयर से बनी हुई है। पहली लेयर जो होगी और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट, उसके बाद क्या है हमारी? उसके बाद है हमारी मिडिल लेयर, उसके बाद क्या है हमारी? मिडिल लेयर, और उसके बाद होगी हमारी इनर लेयर। कौन सी लेयर होगी? इनर लेयर। ठीक है, सबके पहले सबके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आउटर लेयर क्या है तुम्हारी? जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है तुम्हारे पास स्क्लेरा, वाइट से लिखने का पर्पस है, तुम्हारी आँख में तुम्हारे को जितना भी ये सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है, मतलब 5/6 हिस्सा तुम्हारा आँख का क्या है? तुम्हारा स्क्लेरा है। स्क्लेरा क्या है? What is sclera? Sclera is the white area of your eye. क्या है? स्क्लेरा जो तुम्हारा जो white area है आई का, वो सारा क्या है? स्क्लेरा है। ठीक है, अब स्क्लेरा white क्यों है? स्क्लेरा white क्यों है? क्योंकि वो किससे बनी हुई है? कोलाजन फाइबर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। इसीलिए इस आउटर मोस्ट लेयर को आप फिब्रिस कोट भी कहते हो। क्या बोलते हो? फिब्रिस कोट भी कहते हो। ठीक है, कोलाजन फाइबर से बनी हुई है, वाइट एरिया है, और दूसरा इसका काम क्या है? मेंटेन करना शेप ऑफ आई। पहला है प्रोटेक्शन, आंख को बचाती है ये, प्लस मेंटेन शेप। क्या करना? शेप को मेंटेन करना। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? ये किसका काम है? ये है स्क्लेरा का काम है। किसका काम है? ये स्क्लेरा का काम है ये। ठीक है, स्क्लेरा के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा कॉर्निया। क्या आएगा हमारे पास? जो आउटर मोस्ट लेयर है, फिब्रस कोट है, वो 2 से मिलके बना है, स्क्लेरा से और कॉर्निया से मिलकर बना है। ठीक है, कॉर्निया जो है वो 1/6 ऑफ द कंप्लीट आई का रीजन है। ठीक है, क्या है ये? बिल्कुल ए वैस्कुलर है। क्या है? ए वैस्कुलर है, मतलब देर इज नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड सप्लाई, किसी भी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं है। साथ में ये क्या है? एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है? ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो एयर से ऑक्सीजन आती है उसको एब्जॉर्ब करती है। एक और पॉइंट या फिर यह फंक्शन क्या है कॉर्निया का? फंक्शन ये है कि जो भी आंख के अंदर लाइट आ रही है, कॉर्निया का काम है फोकस लाइट। उस लाइट को फोकस करने का काम किसका है? कॉर्निया का है। इतनी बात समझ आ गई? सो आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है? स्क्लेरा और कॉर्निया की। उसको हम फिब्रिस कोट भी बोलते हैं। स्क्लेरा 5/6 हिस्सा होता है और 1/6 हिस्सा किसका होता है? कॉर्निया का होता है। स्क्लेरा वाइट एरिया होता है हमारी आंख में, कोलाजन फाइबर्स का बना है, प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ शेप करता है। उसके बाद में जो कॉर्निया है वो 1/6 एरिया है आई का, ए वैस्कुलर है, कोई प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं है, साथ ही में क्या है? एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन बाहर हवा से और फोकस करता है लाइट को जो आंख के अंदर आ रही है। तो जब भी क्या होता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। क्या होता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट सबसे इजी और पसंदीदा सर्जरी होती है। बहुत इजी क्यों होती है ये? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं है, किसी भी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है दैट्स द मोस्ट इजी ट्रांसप्लांट और सर्जरी यू कैन ऑल्सो से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं मिडिल लेयर पे। किस पे आते हैं? मिडिल लेयर पे आते हैं। मिडिल लेयर को हम बोलते हैं वैस्कुलर कोट। क्या बोलते हो तुम इसको? वैस्कुलर कोट, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। 3 चीज़ें बनाती हैं मिडिल लेयर को या वैस्कुलर कोट को। एक है तुम्हारी कोरॉइड, राइट, एक है तुम्हारी सीलियरी बॉडी। क्या है? सीलियरी बॉडी है, और तीसरी है तुम्हारी आइरिस। कोरॉइड लेयर, सीलियरी बॉडी, आइरिस, ये तीनों मिलके वैस्कुलर कोट बनाते हैं, मिडिल लेयर बनाते हैं। इनर लेयर की अगर हम बात करें तो इनर लेयर के पास में एक नर्वस, साथ ही में सेंसरी लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है रेटिना।
क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है। ठीक है, इन सबको मैं एक रेड बॉक्स में कर देती हूँ, जैसे कि कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस और यहाँ पर रेटिना ने बनाया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, राइट? तो इसलिए इनर नर्व को, जैसे कि मिडिल लेयर को वैस्कुलर कोड बोला जाता है, इनर लेयर को तुम क्या बोलते हो? नर्वस लेयर। कौन सी? नर्वस लेयर या फिर न्यूरल लेयर। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं मिडिल लेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मिडिल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है हमें? कोरॉइड के बारे में। चलो, सो कोरॉइड यहाँ नाम लिख लेते हैं। अब कोरॉइड है क्या? अब कोरॉइड है क्या? कोरॉइड जो है वो है एक पिगमेंटेड लेयर। मतलब इसमें क्या है, ये जो लेयर है इसकी सेल्स में, इसकी जो सेल्स हैं, कोरॉइड की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? रेक्टेंगुलर है। कैसी हैं? रेक्टेंगुलर है। साथ ही में जितनी इनकी लेंथ है, ये लेंथ इनकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइट। ये इसके सेल्स होते हैं। इसके सेल्स में क्या होता है? पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट होता है। साथ में पिगमेंट के साथ में जो इसके सेल्स होते हैं उसमें पिगमेंट फिल्ड, कोरॉइड के सेल्स में क्या होगा? पिगमेंट होगा। कोरॉइड के सेल्स में क्या होगा? पिगमेंट होगा। दूसरा काम क्या है कोरॉइड का? कोरॉइड इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड। ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। क्या है? ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ये रेटिना को और आसपास के टिश्यूज़ को, नियर बाय टिश्यूज़, क्या बोलेंगे हम इसको? नियर बाय टिश्यूज़ को ये क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी। क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी। साथ ही में क्या देगी? ऑक्सीजन सप्लाई देगी। क्योंकि इसका क्या काम है? इसके पास क्या आ रहा है? हाईली वैस्कुलर है। ये क्या है? तभी हमने इसको क्या बोला? हाईली वैस्कुलर, क्योंकि इसके पास क्या है? ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो रेटिना जो है और उसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या देगा? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई देगा। ठीक है, ये बातें समझ आ गई कोरॉइड की। और कोरॉइड किसके बाद आता है? इट्स आफ्टर इंटीरियर टू किसके इंटीरियर है? स्क्लेरा के अंदर है। कहाँ है? स्क्लेरा के अंदर की तरफ है। इतनी बात समझ आ गई। अब कोरॉइड से बाहर निकलते हुए, अच्छा एक चीज़ मुझे और याद आया यहाँ पर, स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में अगर तुम्हारे को बताऊँ तो स्क्लेरा जो है ना, मतलब मान लो तुम ये ऐसा है स्क्लेरा, ठीक है? अभी डायग्राम हम आगे देखेंगे आँख का। यहाँ पर ये स्क्लेरा मान लो तुम, ठीक है? स्क्लेरा का जहाँ पर कॉर्निया से क्या हो रहा है? जंक्शन हो रहा है। जहाँ पर स्क्लेरा का कॉर्निया से जंक्शन हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है? जहाँ जंक्शन हो रहा है वहाँ पर क्या होता है? एक केनाल होती है। क्या होती है? एक केनाल होती है। ठीक है, डॉट की तरह मैं आपको केनाल दिखा देती हूँ। इस जगह पे ये केनाल होती है। इस केनाल को हम बोलते हैं केनाल ऑफ श्लेम। क्या बोलते हैं? केनाल ऑफ श्लेम। जो भी एक्वस ह्यूमर बनता है, एक्स्ट्रा होता है, वो इस केनाल ऑफ श्लेम से बाहर जाता है। नली की तरह काम करता है, नाली की तरह काम करता है एक्वस ह्यूमर के। इस केनाल ऑफ श्लेम में से एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है और ब्लड में चला जाता है। ठीक है, एक इतनी सी बात ये रह गई थी तुम्हारे आउटर मोस्ट कोट की। अब हम आगे बात कर रहे थे यहाँ पर कोरॉइड की। तो कोरॉइड क्या होता है? कोरॉइड का कुछ एक्सटेंशन होता है। क्या होता है कोरॉइड का? कोरॉइड का कुछ एक्सटेंशन होता है। ठीक है, उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? उस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये सीलियरी बॉडी किस किस की बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सीलियरी प्रोसेसेस की। किसकी? सीलियरी प्रोसेसेस। प्रोसेसेस कैसे होता है? मतलब ये अगर ऐसे बनी हुई है सीलियरी बॉडी, तो ये जो चीज़ है ये सीलियरी प्रोसेसेस है।
ये क्या है, सीलियरी प्रोसेस है। काम क्या है, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना, एक्वस ह्यूमर, क्या प्रोड्यूस करना, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करना। अब बात आती है सीलियरी मसल्स की, और किसकी बनी हुई है सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सीलियरी मसल्स की बनी हुई है। सीलियरी मसल्स दो तरीके की मसल्स से बनती है। एक पहली होती है सर्क्यूलर मसल्स, पहली होती है सर्क्यूलर मसल्स, दूसरी होती है मेरिडियोनल मसल्स। क्या होती हैं, दूसरी मेरिडियोनल मसल्स होती हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो सीलियरी मसल्स किसकी बनी हुई है, दो मसल्स की बनी हुई है, सर्क्यूलर मसल्स की और मेरिडियोनल मसल्स की बनी हुई है। अब ये जो सीलियरी बॉडीज हैं, इनसे कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं। इसी सीलियरी बॉडी से अटैच्ड, इसी सीलियरी बॉडी से अटैच्ड होते हैं हमारे पास क्या, कुछ लिगामेंट्स। क्या होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जिनको क्या बोला जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। नाम सुन के तुम्हारे को क्या लग रहा है, कुछ सस्पेंड हो रहा है, कुछ लटका हुआ है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, अटैच्ड होते हैं किससे, अटैच्ड टू सीलियरी बॉडी। ठीक है, इनका काम क्या है, ये किसके चारों तरफ होती हैं, लेंस को पकड़ती हैं। ये किसको पकड़ती हैं, ये लेंस है, और इसको यहाँ से ऐसे इसके ऊपर क्या आएंगे, ऐसे कुछ लिगामेंट्स आएंगे जो इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे। राइट, तो लेंस के बाहर एक कैप्सूल होता है, लेंस के बाहर क्या होता है, एक लेंस का कैप्सूल होता है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्लस लेंस कैप्सूल, मतलब जो लेंस का कैप्सूल है, ये साथ में क्या करते हैं, लेंस को उसकी जगह पर रखते हैं पकड़कर। ये किसका काम है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है। सीलियरी बॉडी का काम मैंने आपको बता दिया। जो प्रोसेसेस हैं वो एक्वस ह्यूमर बनाते हैं, और सीलियरी मसल्स क्या हैं, सर्कुलर मसल्स हैं और मेरिडियोनल मसल्स हैं, जो इनके साथ में सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ में काम करती हैं। इतनी बात समझ आ गई। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी आइरिस। वो क्या थी हमारी, आइरिस थी। आइरिस है क्या, आइरिस है हमारा सर्क्यूलर मस्क्यूलर, सर्क्यूलर है, गोलाकार है, मस्क्यूलर है, डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम है, जो कंट्रोल करता है। डायाफ्राम का क्या मतलब है, जो कंट्रोल करता है कि आपकी आईज में कितनी लाइट आएगी, वो काम है किसका, आइरिस का। आइरिस क्या है, सर्क्यूलर मस्क्यूलर डायाफ्राम है। राइट, आइरिस जो हमारा एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर या एक्वस ह्यूमर चेंबर जो होता है हमारा, जो हमारा आइरिस जो होता है वो एक्वस ह्यूमर के चेंबर को दो चेंबर्स में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। ये कौन डिवाइड कर रहा है, आइरिस डिवाइड कर रही है। और दूसरा आइरिस क्या करती है, आइरिस का दूसरा काम क्या है, आइरिस का दूसरा काम है कि आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करेगी। मतलब आइरिस क्या होगी, जो आइरिस बनी हुई होगी वो ऐसे होगी और ऐसे होगी। ठीक है, इसके बीच में ये जो स्पेस है, जो सेंटर में स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं हम इसको, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इस स्पेस को हम बोलेंगे, सेंटर में इसने स्पेस बना रखी है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, दूसरा आइरिस हमने बोला मस्क्यूलर है, तो उसके पास मसल्स होंगी। दो तरह की मसल्स हैं, एक है सर्क्यूलर मसल्स, राइट, और एक है रेडियल मसल्स। राइट, एक है सर्क्यूलर मसल्स और एक है हमारी रेडियल मसल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सर्क्यूलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब सर्क्यूलर मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सर्क्यूलर चीज कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका साइज क्या होएगा, छोटा होएगा। क्या होएगा, छोटा होएगा। मतलब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होएगी, प्यूपिल क्या होएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी।
प्यूपिल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, छोटी हो जाएगी और जितनी लाइट अंदर आने की जगह है वो कम कर देगी। ठीक है, तो ये कब होंगी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब क्या होगा, ब्राइट सनलाइट होगी। क्या होगा, ब्राइट लाइट होगी। ब्राइट, बहुत तेज जब लाइट आती है सामने, जब आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की बहुत तेज लाइट आ रही है आपकी आंखों में, तो क्या होगा, आपकी आंखें सिकुड़ जाएंगी, जो आपकी प्यूपिल है सिकुड़ जाएगी, जो आपकी आइरिस मसल्स में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी, आपकी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और ये काम कौन करेगा, और ये काम कौन करेगा, हमारा PSNS, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो रेडियल मसल्स हैं, जो रेडियल मसल्स हैं, जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रेडियल मसल्स कैसी होती है, रेडियस क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा प्यूपिल है और तुम्हारी रेडियल मसल्स कैसी होंगी, ये तुम्हारी रेडियल मसल्स होंगी, इन्होंने प्यूपिल को पकड़ रखा है। अब जब ये रेडियल मसल्स क्या करेंगी, जब ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होंगी, इनका साइज छोटा हो जाएगा, ये ऐसे होंगी, इनका साइज छोटा हो जाएगा, तो जिससे ये जुड़ी हुई हैं, प्यूपिल से ये जुड़ी हुई है, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, प्यूपिल हो जाएगी डायलेट। प्यूपिल क्या हो गई, प्यूपिल हो गई डायलेट। यहाँ पे क्या हुआ, रेडियल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल क्या हो गई, डायलेट हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल क्या हो रही है, प्यूपिल हो रही है डायलेट। और साथ में ये कब होएगा, जब क्या होगी, डिम लाइट होगी, अंधेरा होगा, तो क्या होगा, तुम्हारा रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, और ये काम कौन करवा के जा रहा है, ये करवा के जा रहा है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, SNS। इतनी बात समझ आ गई, आइरिस की बात समझ आई कि नहीं आई, आइरिस की बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आता है लास्ट कोट, दैट इज नर्वस कोट। और नर्वस कोट को कौन बना के जा रहा है, नर्वस कोट को हमारा बना के जा रहा है रेटिना। कौन बना के जा रहा है, रेटिना। रेटिना क्या है, नर्वस लेयर है, सेंसरी लेयर है, इसमें क्या है, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स या सेल्स हैं, साथ ही में नर्व्स भी हैं, इसलिए ये नर्वस लेयर भी है। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, रेटिना में क्या है, रेटिना में हमारे पास में एक स्मॉल येलो ओवल स्पॉट है, जिसको हमने क्या बोला है, मैक्यूला ल्यूटिया बोला है। क्या बोला है, मैक्यूला ल्यूटिया बोला है। ठीक है, नर्वस कोट किसके बाद में आएगा, कोरॉइड के अंदर आएगा। रेटिना कहाँ होगा, इंटरनल टू कोरॉइड। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, जब रेटिना इंटरनल टू कोरॉइड है, साथ में नर्वस है, तो इसमें क्या होगा, नर्व्स भी होंगी, मतलब ऑप्टिक फाइबर्स होंगे, नर्वस सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, और साथ में क्या होगा, सेंसरी भी होंगी। तो फोटो सेंसिटिव सेल्स जैसे कि रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स भी होंगे। तो वहाँ पर क्या है, उसी लेयर में एक स्पॉट है, स्मॉल येलो स्पॉट, जिसको मैक्यूला ल्यूटिया बोला है। अब इस मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर में एक स्मॉल डिप्रेशन है। क्या है, स्मॉल डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन को हमने क्या बोला है, गड्ढा सा है, फोविया। क्या बोला है, फोविया सेंट्रलिस। क्या बोला है, फोविया सेंट्रलिस बोला है। राइट, मतलब ये मैक्यूला ल्यूटिया है और इसी के बीचों बीच में एक गड्ढे सा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोविया सेंट्रलिस। और ये क्या है, मैक्यूला ल्यूटिया है। ये फोविया सेंट्रलिस क्या है, ये फोविया सेंट्रलिस वो जगह है जहाँ पे सबसे शार्पेस्ट और सबसे शार्प तीखी इमेज बनती है। राइट, क्या है इसमें बहुत सारे कॉर्न्स हैं। क्या हैं, बहुत सारे कॉर्न्स हैं।
रॉड्स एब्सेंट है, रॉड्स एब्सेंट है, साथ में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। क्या क्या है यहाँ पे? रॉड्स हैं, रॉड्स सॉरी कॉन्स हैं, रॉड्स एब्सेंट और ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। और फोविया सेंट्रलिस क्या है? यहाँ पे सबसे शार्प और डिस्टिंक्ट छवि बनती है। इतनी बात समझ आ गई? कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्निया के ऑपोजिट साइड में सेंटर में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब क्या होगा? रेटिना पे एक जगह होगी, रेटिना पे एक जगह होगी जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो जगह क्या है? यहाँ पे इमेज आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी इमेज नहीं बनती है, क्योंकि ये क्या जगह है? जहाँ से एक आर्टरी प्लस एक वेन बाहर जाती है। जो आप देखते हो ना कि ये आई की ये जगह है जहाँ से ये क्या जा रही है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है? ये क्या है आपका? ब्लाइंड स्पॉट है। ये क्या है आपका? दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क में से ब्लाइंड स्पॉट, क्या लिखना चाह रही हूँ मैं? स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क में, ये जो आपकी ऑप्टिक डिस्क में है उसमें एक जगह है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ से आपकी ऑप्टिक आर्टरी और ऑप्टिक वेन बाहर जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये जगह क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर इमेज नहीं बनती है। दूसरा एक टर्म और है ऑरा सेरेटा। क्या है? ऑरा सेरेटा क्या करता है? ये है एक पॉइंट, ये क्या है? एक पॉइंट है जो रेटिना के सेंसरी या सेंसिटिव रीजन को अलग करता है। किससे? नॉन सेंसिटिव रीजन से, नॉन सेंसिटिव रीजन से अलग करता है। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, ऑरा सेरेटा, राइट? ओके, रीजन से अलग करता है। इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ पर इस स्लाइड पे ध्यान देने वाला क्या है? एक तो ब्लाइंड स्पॉट है, साथ में ये है ऑरा सेरेटा है। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद में यहाँ पर क्या है? नर्वस कोट है, रेटिना है, रेटिना इनर टू कोरॉइड है, नर्वस है, सेंसरी है, वहाँ पर एक स्मॉल येलो ओवल स्पॉट होगा, मैक्यूला ल्यूटिया, राइट? मैक्यूला ल्यूटिया के बीच में क्या होगा? स्मॉल डिप्रेशन होगा जिसको फोविया सेंट्रलिस बोलेंगे। फोविया सेंट्रलिस क्या पॉइंट है जहाँ पे सबसे शार्प इमेज बन रही है? फोविया सेंट्रलिस में कॉन्स हैं, रॉड्स नहीं है और ब्लड वेसल्स नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो ये क्या है? हमने चारों क्या कर ली? चारों कोट्स कर लिए हमने। जो हमने इसमें बनाए थे वो चारों कोट्स हम कर चुके हैं। कौन कौन से? फिब्रस कोट, वैस्कुलर कोट एंड हमारा नर्वस कोट या नर्वस लेयर। ठीक है, चलिए थ्योरी पे आ जाते हैं। एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। सो ईच आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? जो आउटर मोस्ट है वो स्क्लेरा है, वो टफ है, इलास्टिक शीट ऑफ फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, कोलाजन फाइबर्स हैं, और उसमें क्या है? एक्सेप्ट फॉर कलर्ड पार्ट एट द फ्रंट। मतलब जो स्क्लेरा है हमारी, वो हमारी आई बॉल की 5/6 रीजन बनाती है। ठीक है, जो कलर्ड सर्कल है आई में उसको हम क्या बोल रहे हैं? आइरिस बोल रहे हैं, क्योंकि आइरिस क्या करता है? अच्छा, एक काम और मैं तुम्हारे को बताना भूल गई कि जो आइरिस है, ये जो आइरिस है, इसका एक काम और है कि इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जो तुम्हारी आई को कलर देते हैं। क्या करते हैं? आई को कलर देते हैं। और साथ ही में हमने कोरॉइड में पढ़ा था कि सेल्स में क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। इसका फंक्शन तो हम पढ़ना भूल ही गए। कोरॉइड का फंक्शन क्या है? कोरॉइड का फंक्शन ये है कि जो भी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस होंगे, जो भी एक्स्ट्रा रिफ्रैक्शंस होंगे वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब्ड बाय कोरॉइड। ताकि जो एक्स्ट्रा लाइट है वो कोरॉइड एब्जॉर्ब कर लेती, ताकि अंदर ही अंदर कोई रिफ्रैक्शंस ना चल रहे हों। ठीक है, ये कोरॉइड का काम है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? हम थ्योरी पढ़ रहे थे। ठीक है, सो पिगमेंट्स दैट गिव इट्स कलर, ये आइरिस का काम है। उसके सेंटर में क्या है? एक सेंटर में ट्रांसपेरेंट जोन है, प्यूपिल।
Domed cornea at the front is transparent with more curved surface to act as main structure, refracting light towards the retina. ये देखिए, ये आइरिस है आपकी. अब क्या है आपके पास में, ये जो बाहर वाला कोट है ये क्या है, ये है आपका स्क्लेरा. ये क्या है आपका स्क्लेरा, राइट. स्क्लेरा इज 5/6 पोर्शन ऑफ योर आई. फिर ये आपका क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है. ये क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है. इसको अगर मैं अलग कलर से बनाती हूँ, यहाँ पे दिस इज द डोम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला है, कॉर्निया बोला है. अब आपको ये जो मसल दिख रही है, आइरिस मसल, तो ये क्या है, ब्लू वाली जो है वो आपके प्यूपिल को कलर दे रही है. दैट्स द पिगमेंटल टॉप लेयर. जो आइरिडियल मसल्स हैं वो क्या दे रही है, कलर दे रही है. कलर के बाद में बीच में जो एक ओपनिंग है वो क्या है, प्यूपिल है, राइट. उसके अंदर आपकी रेडियल मसल्स हैं कि जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कब करेंगी, डिम लाइट में, तो प्यूपिल इनलार्ज होएगी. और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो कब करेंगी, ब्राइट लाइट में, राइट. उससे क्या हो जाएगी, प्यूपिल शॉर्ट हो जाएगी. इसके पीछे हमारे पास में सीलियरी मसल्स हैं. ये क्या आ रहा है, ये कोरॉइड आ रहा है. कोरॉइड का एक्सटेंशन क्या है, सीलियरी मसल्स हैं, राइट. ये सीलियर मसल्स और ये प्रोसेसेस जो दिख रहे हैं, ये प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कर रहे हैं. सीलियरी लिगामेंट्स आपको दिखे जो क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स. वो क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है. मतलब वो किस में मदद कर रहे हैं, लेंस को पकड़ने में मदद कर रहे हैं. लेंस सस्पेंडेड है, ठीक है. लेंस क्या है, लेंस हमारा क्या है, लेंस हमारा क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना है. किससे बना है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना हुआ है, जो इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है. ये डायग्राम समझ आ गया आपको. आगे बढ़ते हैं. तो स्क्लेरा के अंदर एक लेयर है जो डार्कली पिगमेंटेड होती है. क्या होती है, डार्कली पिगमेंटेड होती है. ब्लूइश कलर होता है उसका, क्योंकि इसमें पिगमेंट क्या होता है, जो मैं आपको कह रही थी कि इसमें पिगमेंट होता है, वो होता है मेलेनिन. क्या होता है, मेलेनिन. और जो कोरॉइड्स हैं वो ब्लड वेसल्स में रिच होते हैं, प्रिवेंट करते हैं इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट विद इन द आई. मैंने शायद वहाँ पे रिफ्रैक्टेड लिखा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ठीक करेंगे. जो कोरॉइड का हमने फंक्शन लिखा था, रिफ्रैक्शन लिख दिया है, इसको आप कर लीजिए. जो इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं आई में, इंटरनल रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करता है. ये क्या करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शंस को नहीं होने देता है. इतनी बात समझ आ गई, राइट. सो दीज रिफ्लेक्शंस रिड्यूस रेजोल्यूशन. अगर रिफ्लेक्शन अंदर होते रहेंगे तो आपकी इमेज शार्प नहीं बनेगी. इंक्रीज सेंसिटिविटी होती है बाय सेंडिंग अनएब्जॉर्ब लाइट बैक थ्रू द रिसेप्टर लेयर. जो मिरर लाइक लेयर है, जिसको हम टैपेटम बोलते हैं, वो क्या है, वे फॉर अ कैट्स आई सीम्स टू ग्लो इन द डार्क. टैपेटम क्या करती है, हमारी आई की शाइन देती है. Just behind the junction between the main part of the sclera and the cornea, choroids become thicker and have smooth muscles. जो मैंने आपको बताया, कोरॉइड में क्या है, स्मूथ मसल्स हैं. दो तरह की मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स एंड हमारे पास कौन सी है, मेरिडियोनल मसल्स. तो जो पोर्शन है कोरॉइड का जिसमें मसल्स है, उसको हम सीलियरी बॉडी बोलते हैं. टीयर्स किससे सिक्रीट होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स सिक्रीट होते हैं, जो कि किसको ल्यूब्रिकेट करते हैं, एक्सपोज सरफेस ऑफ द आई को. एक्सपोज सरफेस ऑफ द आई को जो कि कंजक्टिवा है, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है, कंटिन्यूस विद द एपिथेलियम ऑफ आईलिड्स, जो कवर करती है कॉर्निया को, एक्सेप्ट इन दी सेंटर. सेंटर में कवर नहीं करती है, ठीक है. इतनी बात समझ आ गई. हमने तीनों लेयर्स पढ़ लिए. अब हम बात करेंगे रेटिना के अंदर की लेयर्स में. एक बार थ्योरी हम फिनिश कर लेते हैं. एम्बेडेड इन ईच टार्सल प्लेट ऑफ द आईलिड्स. अब जो हमारी आईलिड्स होती हैं, पहले तो ऐसे होती हैं, फिर अंदर एक सेकेंडरी आईलिड होती है और एक प्लिका सेमी ल्यूनारिस होती है, जो एक वेस्टिजियल पार्ट होता है. क्या होता है, प्लिका सेमी ल्यूनारिस. जैसे हमने एनिमल किंगडम में वाटर लिविंग एनिमल्स में एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी, जिसका क्या नाम था, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. ये भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जैसा काम करती है. ये भी क्या करती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जैसा काम करती है. सो यहाँ पर क्या है, जो आईलिड्स हैं, रो ऑफ इलोंगेटेड मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जिनको हमने क्या बोला है, मिबोमियन ग्लैंड्स, राइट. तो यहाँ पर तो आपके क्या होते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर आपके हेयर होते हैं, जो किसी भी डस्ट पार्टिकल को, फॉरेन बॉडी को आपके आंखों में आने से रोकती है. साथ ही में जो ये अंदर वाली लेयर होती है, इसके यहाँ पर जो ये एपिथेलियम है, इसको हम क्या बोलते हैं,
कंजक्टाइवा। और जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब आप कहते हो आँख आ गई है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ऑयली सिक्रीशंस क्या करता है? आईलिड्स का जो मॉइस्ट करने में मदद करता है और एक दूसरे से चिपकने से रोकता है, अडहेरिंग ईच अदर, राइट? Keep the eyelids from adhering to each other. So the iris also contains radial bands and a ring of smooth muscles. क्या करने के लिए होता है आइरिस में? क्योंकि कंट्रोल करते हो आप अमाउंट ऑफ लाइट जो आपके कहाँ पहुँचती है? फोटो सेंसिटिव सेल्स तक पहुँचती है। बैक ऑफ द आई जस्ट एज अ डायफ्राम ऑफ द कैमरा कंट्रोल करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके अंदर आएगी। रेडियल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स कॉज डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और जब क्या होगा? रेडियल मसल्स रिलैक्स करेंगी, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तब क्या होगा? हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? एक टाइनी सर्कुलर एरिया है जो कि 6 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। रेटिना में येलो स्पॉट है, क्या बोलेंगे? मैक्यूला ल्यूटिया बोलेंगे। जहाँ पे उसके सेंटर में एक फोविया सेंट्रालिस होता है, वहाँ पे सबसे शार्प इमेज बनती है। सो दिस एक्ट एज अ फिल्टर ओवर फोविया centralis, a tightly packed array specialized photosensory receptor cells in the center of the macula lutea. This is placed above the blind spot from where the optic nerve emerges. मतलब ये कहाँ होती है? अगर ऑप्टिक नर्व यहाँ से आ रही है तो बिल्कुल यहाँ पे अबव दी ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रेटिनल लेयर में आपको क्या मिलेगा? मैक्यूला ल्यूटा। और उसके सेंटर में क्या मिलेगा? फोविया सेंट्रलिस मिलेगा। जो लेंस है वो क्रिस्टल प्रोटीन का बना हुआ है, सस्पेंडेड बिहाइंड द प्यूपिल। आपने देखा था यहाँ पे क्या थी? प्यूपिल थी। ये आइरिस ऐसे आ रही थी, आइरिस ऐसे आ रही थी, ये प्यूपिल थी, और इसके पीछे सीलियरी लिगामेंट से कौन था? लेंस बना हुआ था, ठीक है, अटैच टू द सीलियरी बॉडी। लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट डिवाइड द कैविटी ऑफ द आईबॉल इनटू 2 चेंबर्स। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे जिसमें बोलेंगे एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। मैंने आपको आइरिस में बताया था कि आइरिस का काम होता है एक्वस ह्यूमर के चेंबर को 2 चेंबर में डिवाइड कर देना। एक एंटीरियर चेंबर जो कहाँ होगा? प्यूपिल के आगे होगा या लेंस के आगे होगा, ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा? उस प्यूपिल के पीछे होगा। जो चेंबर है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज फिल्ड विद द क्लियर वाटरी फ्लूइड जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो फाइनली ड्रेन हो जाता है इनटू द ब्लड थ्रू कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है, जो चेंबर है बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे वाला जो चेंबर है उसमें भरा होता है हमारा एक जेली लाइक सेमी सॉलिड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर की, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्वस ह्यूमर, तो एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? हमारे एक्वस ह्यूमर चेंबर में होता है। एक्वस ह्यूमर चेंबर में होता है, राइट। जो आइरिस है इस एक्वस ह्यूमर चेंबर को 2 में डिवाइड कर देती है। किसमें किसमें? आगे एंटीरियर चेंबर में और पीछे पोस्टीरियर चेंबर में। इस एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? ये मेंटेन करता है, मेंटेन शेप ऑफ आई। क्या करता है? आई की शेप को मेंटेन करता है, साथ में मेंटेन करता है या कंट्रीब्यूट करता है। किसमें हिस्सेदारी होती है? कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जो इंट्रा आपकी आंख के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। ये हो गया एक्वस ह्यूमर। दूसरा है हमारा विट्रियस ह्यूमर। क्या है? विट्रियस ह्यूमर है। वो भी क्या करता है? वो भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है, लेकिन जिस तरह से एक्वस ह्यूमर बनता है, कौन बनाता है एक्वस ह्यूमर? सीलियरी प्रोसेसेस बनाती हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर बार बार बनता जाता है, ब्लड में जाता है, लेकिन विट्रियस ह्यूमर के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए जब भी आँख में चोट लगती है या पंक्चर हो जाती है आँख को, तो ये ध्यान दिया जाता है कि विट्रियस ह्यूमर क्या ना करे, बाहर निकल जाए, एस्केप ना करें, क्योंकि इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए, सो क्या है अब यहाँ पर विट्रियस ह्यूमर और सपोर्टिंग द आईबॉल जो रेटिना है वो बनी हुई है बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स से, कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स, राइट। अब हम
हमारी रेटिना की अगर हम बात करें तो रेटिना के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी लेयर्स हैं उसमें सेल की, ठीक है। एक बार अगर हम देख लें कि आई का डायग्राम यहाँ पे हमारे को अगर मिल जाता है तो वो देख लेते हैं। चलिए पहले हम लेयर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्लाइड और ले लेते हैं, चलो। तो अब अगर हम बात करें, हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे कुछ कि बाहर पहले स्क्लेरा बना देते हैं। बाहर हमने स्क्लेरा बना दी, स्क्लेरा के बाद अंदर क्या है, कोरॉइड है। ये वाली कौन सी लेयर है, कोरॉइड है। अब यहाँ से चालू होती है हमारी रेटिना। क्या चालू होती है, रेटिना चालू होती है, जिसका पहला मेम्ब्रेन जो पहली लेयर जो है उसको हम बोलते हैं पिगमेंट सेल लेयर। ये ऐसी होगी, ठीक है, प्रोसेसेस के साथ में। और इस प्रोसेसेस को क्या बोलेंगे, पिगमेंटेड प्रोजेक्शंस। ये ऐसी होगी और ये दूसरी लेयर तक ऐसे एक्सटेंड करेगी, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी पिगमेंट सेल लेयर। इतनी बात समझ आ गई। ये क्या है, हमारी पिगमेंट सेल लेयर है। अब इसी पिगमेंट सेल लेयर के नीचे आएगी हमारी लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। यहाँ पे क्या होंगे, हमारे रॉड्स होंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे इनके क्या होंगे, एक्सॉन्स होंगे, और साथ में कॉन्स भी होंगे ऐसे, राइट। ये क्या है, हमारे कॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस है इनकी, ये थोड़ा लंबा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, साइनैप्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे सेल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये जो लेयर है, जहाँ पर आपकी क्या है, जहाँ पर आपकी लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स होंगी, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारी एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर। क्या आएगी, हमारी एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारी एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर, जहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर में रॉड्स। ये क्या है, ये है आपकी रॉड्स, और ये जो सेल्स हैं ये हैं आपके कॉन्स। इनकी बॉडी होगी एक्सटर्नल न्यूक्लियर लेयर में, साथ में न्यूक्लियर है तो इनके न्यूक्लियसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर। क्या आएगी, एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर, जहां ये क्या बनाएंगे, प्लेक्सस बनाएंगे, साइनैप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साइनैप्स बनाएंगे। किसके साथ में, बाइपोलर न्यूरॉन्स के साथ में। किसके साथ में, बाइपोलर न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं बाइपोलर, राइट। ये बाइपोलर ऐसे हो गए, ठीक है। फिर इनके इस तरफ भी क्या होगी, डेंड्राइट होगी, एक्सॉन होगा, और ये यहाँ मिलेंगी। व्हाट इज दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेक्सस फॉर्मेशन हो रहा है, साइनैप्स हो रहा है, प्लेक्सस, या फिर हम इसको बोलेंगे साइनैप्स फॉर्मेशन। किसके बीच का साइनैप्स फॉर्मेशन, किसके बीच में हो रहा है, रॉड्स कॉन्स के बीच। किसका, बाइपोलर से हो रहा है, बाइपोलर न्यूरॉन से हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स से हो रहा है। किससे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं यूं, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ये क्या है, हमारे हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स हैं। अब ये तो एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर फिनिश हो गई। अब इसके बाद क्या आएगी, इंटरनल न्यूक्लियर लेयर। यहीं पे अगर हम बनाना कोशिश करें तो यहाँ पर ही क्या होंगे, जो हमारे क्या है, बाइपोलर सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, और एमेक्राइन सेल्स हैं। और क्या है, एमेक्राइन सेल्स हैं, उनकी क्या प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, इंटरनल न्यूक्लियर लेयर में। इंटरनल न्यूक्लियर लेयर में क्या प्रेजेंट होंगी, उनकी सेल बॉडीज। किस किस की सेल बॉडीज होंगी, बाइपोलर न्यूरॉन्स की, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स की, साथ ही में एमेक्राइन न्यूरॉन्स की। किसकी, एमेक्राइन न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी इंटरनल न्यूक्लियर लेयर में। फिर होगी इंटरनल
प्लेक्सीफॉर्म लेयर, प्लेक्सीफॉर्म मतलब जहाँ पे प्लेक्सस बन रहा है, किसका प्लेक्सस बनेगा? बाइपोलर न्यूरॉन्स, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स का किससे बनेगा? गैंग्लियोसाइट से बनेगा, गैंग्लियन सेल्स से बनेगा। किससे बनेगा? गैंग्लियन सेल्स से बनेगा। उसके बाद आएगी गैंग्लियन सेल की लेयर। क्या आएगी? गैंग्लियन सेल की लेयर आएगी, जिसमें गैंग्लियोसाइट्स होंगे, गैंग्लियोसाइट्स होंगे। और गैंग्लियोसाइट्स सब मिलकर क्या बनाएंगे? गैंग्लियोसाइट्स के एक्सॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बनाएंगे, जो ब्लाइंड स्पॉट में से बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, ये मैं कुछ हद तक हिम्मत कर सकती थी डायग्राम बनाने की, इसका डायग्राम आगे फोटो में दिया हुआ है, वहाँ पे हम और समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सो जो रॉड सेल्स हैं, एक सेकेंड इसके पीछे थ्योरी छूट गई, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले क्या है? फोटो रिसेप्टर लेयर है। सबसे पहले क्या है? फोटो रिसेप्टर लेयर है, जिसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स है। सबसे पहले हमने क्या बनाई थी? यहाँ पर पिगमेंट लेयर बनाई थी। ये क्या है? पिगमेंट सेल लेयर है, जिसमें पिगमेंट प्रोसेसेस होंगे। क्या होंगे? प्रोजेक्शंस होंगे, पिगमेंट के प्रोजेक्शंस होंगे, राइट। उसके बाद में हमारे पास क्या है? हमारे पास में है फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, जिसमें रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, पार्शियली एम्बेडेड इन द माइक्रोविलाई ऑफ द पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स ऑफ द कोरोइड्स। ठीक है, वो वाली लेयर किसकी थी? कोरोइड की थी। वो वाली लेयर किसकी थी? कोरोइड की थी, जो पिगमेंटेड सेल लेयर थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उनमें कौन लगे हुए हैं? रॉड्स लगे हुए हैं, कॉन्स लगे हुए हैं। अब अगर हम रॉड्स की बात करते हैं, एक स्लाइड लेकर यहाँ पे अगर हम रॉड सेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉड सेल्स की। तो जो ये रॉड सेल्स हैं, इनमें क्या होगा? इनमें एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होगा। जो इनका फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, रॉड से मिलता जुलता क्या है? रोडोप्सिन। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कितने नंबर में होते हैं हमारे शरीर में। तो हम ये देख लेते हैं, जो रॉड सेल्स हैं वो हमारे शरीर में, आँखों में मतलब 110 से 125 मिलियन होते हैं। क्या होते हैं? 110 से 125 मिलियन होते हैं। इनका जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, क्या है? फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, वो क्या है? वो है रोडोप्सिन। क्या है? रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन किससे बना है? रोडोप्सिन बना है ऑप्सिन से, और साथ में बना है वो रेटिनेने से। ऑप्सिन क्या है? ऑप्सिन रोडोप्सिन का प्रोटीन पार्ट है। ऑप्सिन रोडोप्सिन का प्रोटीन पार्ट है। और जो रेटिनेने है, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, जिसको हम रेटिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनल भी बोलते हैं। ठीक है, जो रॉड सेल्स हैं वो किस में मदद करते हैं? वो मदद करते हैं विजन इन डार्क, अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, राइट। अब क्योंकि ये अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, तो ये किस में ज़्यादा होंगे? नॉक्टर्नल एनिमल्स में ज़्यादा होंगे। रॉड्स किस में ज़्यादा होंगी? वो एनिमल्स जो रात वाले एनिमल्स हैं, निशाचर जो हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात को शिकार के लिए निकलते हैं, उनमें ये क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब ऑप्सिन को और हम क्या बोलते हैं? ऑप्सिन को हम बोलते हैं स्कोटॉप्सिन भी। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया रॉड सेल्स के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कॉर्न सेल्स के बारे में। यही दो सेल्स है ना हमारे, राइट, कॉर्न सेल्स के बारे में। तो कॉर्न सेल्स क्या है? कॉर्न सेल्स हमारी आंखों में 6.3 से 6.8 मिलियन कॉर्न सेल्स हैं। इनका जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, इनका जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है वो 3 तरह के होते हैं। एक जो एक्टिव होने पे, सेंसिटिव होने पे रेड कलर दे, दूसरा जो एक्टिव होने पे या सेंसिटिव होने पे ग्रीन कलर दे, और तीसरा जो एक्टिव या सेंसिटिव होने पे ब्लू कलर दे, राइट। एक तो जो क्या दे? रेड कलर दे। एक क्या देगा हमारे को? ग्रीन कलर देगा। क्या देगा? ग्रीन कलर देगा। ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला? ठीक है, ग्रीन कलर देगा। और एक हमारे को क्या देगा? ब्लू कलर देगा। सो इन पिगमेंट्स के नाम क्या क्या हैं? रेड वाले को आप या तो बोल सकते हो पोरपायरोसिन,
क्या बोल सकते हो, पोरपायरोसिन, या फिर आप बोल सकते हो इरिथ्रोप्सिन। क्या बोलोगे, इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रोसाइट से आया है ये नाम। ग्रीन वाले को आप क्या बोल सकते हो, क्या आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोफिल के कलर से क्लोरोप्सिन। और आप ब्लू वाले को बोलोगे साइनोप्सिन। साइनो का क्या होता है, मतलब ब्लू कलर, साइनोप्सिन। ये क्या है, ये सारे फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स हैं। अब कौन सेल में जो प्रोटीन है वो क्या है, फोटोप्सिन है। क्या है, फोटोप्सिन है, ठीक है। अब इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से वाइट कलर बनता है। और इन्हीं सब के अलग अलग वेवलेंथ से, अलग अलग सेंसिटिविटी होने से क्या होता है, एक्टिवेशन होने से अलग अलग कलर्स हमारे को दिखाई देते हैं। तो इतना समझ आ गया किसके बारे में, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स के बारे में आया इतना समझ, ठीक है। तो अब क्या है, दीज फोटो रिसेप्टर सेल्स आर साइट्स इन रेटिना। ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है ड्यूरिंग द इमेज फॉर्मेशन, राइट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखते हैं, जो रॉड सेल्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है लाइट पे एज कंपेयर टू कॉन सेल्स। दे आर यूज्ड फॉर विजन इन डिम लाइट, मतलब अंधेरे में देखने में, जहां पे क्या है, हैविंग नो एबिलिटी टू डिटेक्ट कलर। रॉड सेल्स कलर डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो कॉन्स हैं वो यूज होते हैं ब्राइट लाइट विजन में, फोटोपिक विजन में, इसलिए उसमें क्या होता है, फोटोप्सिन होता है प्रोटीन, एबिलिटी टू मेक कलर्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोटो सेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस है या पिगमेंट है उनको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं, किसमें, रॉड सेल्स में। और जो कोन में होते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक फॉर बेसिक कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो कॉन्स में क्या है, 3 डिफरेंट टाइप के सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं। एक शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ब्लू के लिए, एक मिड वेवलेंथ के लिए, मीडियम वेवलेंथ के लिए लाइक ग्रीन, एंड एक लार्ज या लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो कि रेड है। जो दूसरी इंटरमीडिएट लेयर है वो क्या है, शॉर्ट सेंसरी बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर है, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था जहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ आते हैं, हमारे एक्सटर्नल प्लेक्सीफॉर्म लेयर में। जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो किससे साइनैप्स करते हैं, रॉड्स और कौन से साइनैप कर सकते हैं, विद द रेटिनल गैंग्लियन एंड हुज एक्सॉन बंडल्स टुगेदर फॉर्म दी। और ये बाइपोलर किससे साइनैप्स करते हैं, बाइपोलर जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, राइट। तो वो एक तरफ तो किससे साइनैप कर रहे हैं, एक तरफ वो कर रहे हैं रॉड सेल से साइनैप्स, और दूसरी तरफ वो किससे कर रहे हैं, गैंग्लियोसाइट से साइनैप्स कर रहे हैं। किससे साइनैप्स कर रहे हैं, गैंग्लियोसाइट से साइनैप्स कर रहे हैं, जो कि क्या बनाते हैं, जो कि हमारे ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। जो रिलेशनशिप है रिसेप्टर में, बाइपोलर सेल्स में और गैंग्लियल सेल्स में, दैट्स 1:1 विद इन दी फोविया। फोविया के अंदर, बाहर फोविया के प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन कैन अकर विद इन द रेटिना, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर सेल साइनैप्स बनते हैं विद अ सिंगल बाइपोलर सेल, और बहुत सारे बाइपोलर सेल्स किसके साथ करते हैं, सिंगल गैंग्लियन के साथ साइनैप्स करते हैं। बिसाइड्स दिस कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल सेल्स, और मैंने आपको क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन्स और एमिक्राइन सेल्स भी होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन में मदद करते हैं। हर हॉरिजॉन्टल सेल रिसीव करता है साइनैप्स बहुत सारे रिसेप्टर्स से, एंड साइनैप्सेस ऑनटू मेनी बाइपोलर एंड अदर हॉरिजॉन्टल सेल्स, राइट। एमिक्राइन सेल्स भी क्या करते हैं, वो भी रिसीव करते हैं साइनैप्सेस बोथ फ्रॉम एंड साइनैप्स ऑनटू बाइपोलर सेल्स। ये भी साइनैप्स करते हैं गैंग्लियन सेल्स पे, अलाउ करते हैं बहुत सारी विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को बिफोर दे लीव द रेटिना। फॉर इंस्टेंस दिस सेल्स आर इन्वॉल्व इन लेटरल इनहिबिशन। सो जो लेटरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, शार्पन करती है परसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क पैटर्न्स फॉलिंग ऑन दी रेटिना। सो अब क्या करना है, रेटिना कैसे अरेंज्ड है, हाँ, तो जो मैंने रेटिना का ये डायग्राम बनाया था, ये क्या था, क्रॉस सेक्शन था रेटिना का, क्या था, ये क्रॉस सेक्शन था, ठीक है। अब अगर हम इसकी लेयर्स को मार्क करें तो ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कोरॉइड है, क्या है, कोरॉइड, और उसके अंदर क्या है, पिगमेंट सेल लेयर है। मतलब अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम क्या बनाएंगे, ये ऐसे आउटर लेयर बनाएंगे, राइट।
उसके बाद हम अंदर क्या बनाएंगे, ये कोरॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी ज़्यादा बाहर आ गई है, ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरॉइड बन रही है। क्या बन रही है, कोरॉइड बन रही है, ठीक है। ये कोरॉइड की लेयर होगी। ठीक बन रहा है क्या डायग्राम, नहीं बन रहा है, ठीक, देखो अभी बनाते हैं इसको डायग्राम को, ठीक। ये बन रहा है हमारा कोरॉइड, राइट। अब कोरॉइड के बाहर क्या है, हमारी रेटिनल लेयर है। क्या है, रेटिनल लेयर है, ठीक है। ये क्या है, हमारी रेटिनल लेयर है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ ये ब्लाइंड स्पॉट से क्या निकल जा रहा है, ऑप्टिक नर्व निकल जा रही है, ऑप्टिक नर्व निकल रही है, उसके साथ में और क्या निकल रहे हैं, उसके साथ में रेटिनल नर्व्स भी निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, ऑप्टिक फाइबर्स भी निकल रहे हैं। साथ ही में और क्या आ रही है, यहाँ पर एक आर्टरी भी होगी और एक क्या होगी, एक वेन भी होगी, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, आगे की तरफ यहाँ पर कॉर्निया होगा। क्या होगा, ये बल्ज पार्ट आपका कॉर्निया होगा। ज़्यादा बल्ज हो गया क्या, तो ये होगा आपका कॉर्निया, ठीक है। नहीं, पहले ठीक बना था, देखिए क्या होगा, ये आपका यहाँ पे कॉर्निया होगा। जो कॉर्निया है वो क्या है, आपका 1/6 रीजन है। 1/6 क्या होगा आपका कॉर्निया, और बाकी 5/6 आपकी क्या है, स्क्लेरा है। क्या है, स्क्लेरा है, राइट। ये वाली जो येलो लेयर है ये आपकी क्या है, कोरॉइड है। ये क्या है, दिस इज योर कोरॉइड लेयर, जो किससे लगी हुई है, जो किससे लगी हुई है, हमारी रेटिना से लगी हुई है। ये जो ऑरेंज वाली लेयर है ये क्या है, रेटिना है। व्हाट इज दिस, दिस इज रेटिना। ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, कोरॉइड से एक्सटेंशंस आएंगे, सीलियरी बॉडी बनेगी। ये सीलियरी बॉडी बनी, ठीक है, सीलियरी बॉडी बनी, और इसी से एक एक्सटेंशन और क्या आएगा, आइरिस का आएगा। इसी से एक एक्सटेंशन किसका आएगा, आइरिस का आएगा। सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने किसको पकड़ रखा होगा, लेंस को पकड़ रखा होगा, राइट, ठीक है। ये क्या होगा, आगे वाला चेम्बर एंटीरियर एक्वस चेम्बर होगा, राइट। और पीछे वाला क्या होगा, ये पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर का चेम्बर होगा। बीच में क्या होगा, विट्रियस ह्यूमर होगा, राइट। ये क्या है, लेंस है। ये सीलियरी बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, राइट। और ये बीच में क्या है, प्यूपिल है। क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट लिख दिया। ये वाली जगह कॉर्निया के एकदम ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा आपका, मैक्यूला ल्यूटिया। इतनी बातें समझ आई, इतनी बातें समझ आई। यहाँ पर क्या होगी, हमारी किनाल ऑफ श्लेम होगी। क्या होगी, किनाल ऑफ श्लेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो फोटो सेंसिटिव केमिकल हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, पिगमेंट्स हैं, जो रॉड्स में उनको रोडोप्सिन बोलते हैं। कोन्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक फॉर बेसिक कलर्स, ये हम पढ़ चुके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये डायग्राम आ गया। जो रिसेप्टर सेल्स हैं इन द बैक ऑफ द रेटिना एंड लाइट मस्ट पास थ्रू द नर्व सेल्स टू रीच देम। ये देखिए, ये आपका आई का डायग्राम आ गया, ठीक है। ये आई का डायग्राम है, यहाँ पर है। अब देखिए आप, एंटीरियर चेम्बर, राइट, कॉर्निया, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ सेल्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये वाले। और ये क्या है, ये सीलियरी बॉडीज है, सीलियरी बॉडी एंड मसल्स, सीलियरी प्रोसेसेस, राइट। मीडियल रेक्टस मसल्स भी आपको यहाँ दिख रही है, जिन्होंने आपके आई बॉल को पकड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी क्या है, ऑप्टिक नर्व है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन है, फोविया है। ये देखिए कहाँ, कॉर्निया के एकदम सेंटर में क्या है, फोविया है। किसके जस्ट ऊपर है, अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ब्लाइंड स्पॉट के बिल्कुल ऊपर कौन आ जाएगी, फोविया। बाहर वाइट वाली स्क्लेरा, अंदर वाली कोरॉइड, उसके अंदर वाली रेटिना, लेटरल रेक्टस मसल्स,
ओरा सेराटा क्या है? जो कि रेटिना का सेंसरी और नॉन सेंसरी पार्ट को अलग करता है। लेंस है, ये पोस्टीरियर चेंबर है प्यूपिल के पीछे, आइरिस के पीछे, राइट। आइरिस ये आपको दिखाई गई है और ऑप्टिकल एक्सिस दिखाया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन मतलब कि हमारा कितनी लेंथ पे हम सही देख सकते हैं। एक वो लेंथ जहाँ से ना पास में हम सही देख सकते हैं ना दूर में हम सही देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बिल्कुल देख सकते हैं। दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन, जो हमारे ह्यूमंस में क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बाय विच लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन से नियर विजुअल फील्ड आर ब्रॉट टू द फोकस ऑन द रेटिना, ऑल्टरिंग द शेप ऑफ द लेंस। अब ये किससे होता है? शेप लेंस की हमें ऑल्टर करनी पड़ती है। ब्राइट लाइट जो सर्कुलर मसल है आइरिस की कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। जो सर्कुलर मसल है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रेडियल मसल रिलैक्स करेगी, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और रोक देगी किसको, लाइट को, ज़्यादा लाइट को अंदर आने से, जिससे कि रेटिना का डैमेज, नुकसान रुक जाता है या कम हो जाता है। डिम लाइट में क्या होगा, सर्कुलर मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी और रेडियल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे कि वो क्या करेंगी, प्यूपल बड़ी हो जाएगी, राइट। सो इन द डार्क ऑफ नाइट योर प्यूपल बिकम्स अप टू 16 टाइम्स बिगर, 16 गुना बढ़ जाती हैं, राइट। लाइट में क्या होगा, एडेड एडवांटेज होता है रिड्यूसिंग द प्यूपल साइज इज दैट इट इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ फोकस। क्या होगा, डेप्थ, आपका जो रेडियल कर्वेचर है, जो क्या है कर्वेचर है, वो कम हो गया, तो जो आपकी फोकल लेंथ है वो बढ़ गई। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोटो सेंसर्स इन द रेटिना विल नॉट इम्पेयर दी फोकस, खराब नहीं होएगा। जो लाइट रेज है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, मोर देन 6 मीटर्स आर पैरेलल व्हेन दे स्ट्राइक द लाइट। जो लाइट रेज 6 मीटर से कम में आ रही हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं, ऐसे जाती हैं, तो उनका जो फोकस होता है ऐसे जाती हैं, जो बहुत पास से आ रही हैं और वो बिल्कुल यहाँ फोकस करती हैं एकदम पास में, ठीक है। सो इन बोथ केसेस जो लाइट रेज हैं दे मस्ट बी रिफ्रैक्टेड और बेंट टू फोकस ऑन द रेटिना एंड रिफ्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर फॉर लाइट फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट्स। जो नॉर्मल आई है दैट्स एबल टू अकोमोडेट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट अप टू 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम हमारी बुक को ऐसे पढ़ के यू बिना किसी हेल्प के देख सकते हैं, ठीक है। सो विद द इनवॉलेंट्री सीलियरी मसल्स, जो इनवॉलेंट्री सीलियरी मसल्स हैं जो रेस्ट पे हैं, जितना लेंस फ्लैट होगा द करेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज टू फोकस डिस्टेंट इमेजेस ऑन द रेटिना बट नॉट क्लोज इमेजेस, राइट। मतलब आप बिल्कुल यहाँ करके आप नहीं पढ़ सकते हो, यू हैव टू कीप इट एट अ डिस्टेंस एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जिस पे आप पढ़ सकते हो दैट्स नोन एज अकोमोडेटिंग पॉइंट या अकोमोडेशन, right? The state of contraction of the ciliary muscle changes the tension on the suspensory ligaments. This acts on the natural elasticity of the lens, जो कि क्या cause करता है, to change its radius of curvature and then the degree of refraction. जैसे ही radius of curvature कम होता है, कम होगा radius of curvature, मतलब अगर normal लेंस ये है, नॉर्मल लेंस ये है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम हो रहा है तो आपका सेल मोटा और ऐसा गोलाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा और गोलाकार हो जाएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ इतनी थी अब यहाँ ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा, लेंस थिक बन जाएगा, राउंड हो जाएगा और रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। Tension of suspensory ligaments to apply to the lens determines the shape of the lens. मतलब अगर वो खींच रही हैं तो लेंस क्या हो जाएगा, अगर वो रिलैक्स बैठी हैं तो क्या होगा, लेंस राउंड हो जाएगा, और वो खींच रही हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो लेंस और पतला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। So when the circular ciliary muscles are relaxed and suspensory ligaments become taut, the lens is pulled into flattened shape suitable for focusing distant objects, decreasing the refraction, ठीक है। सो जब टेंशन क्या होती है, कम होती है, सर्कुलर सीलियर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्लैकन होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो लेंस है वो ज़्यादा स्फेरिकल बन जाता है फॉर फोकसिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट।
सो जो इमेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस ऑफ द रेटिना इज इन्वर्टेड होती है, रिवर्स्ड होती है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे को कैसे दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं। ये देखिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो सीधा है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल उल्टी बन रही है। क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। लेकिन जब ये ऑप्टिक नर्व से जाती है और दिमाग में इसकी प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ एक सीधी इमेज बनती है जो हमारे को दिखाई देती है। ये देखिए, अब क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। ये आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, क्या हुआ, मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई, आई लेंस थिन हुआ, खिंच गई ऐसी मसल, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट ने खींच दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी इमेज यहाँ आके बनेगी आपके रेटिना पे। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास से आ रहा है, लाइट पास से आ रही है, तो वो डाइवर्जिंग होंगी। ये क्या है, जो लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, दूर से आ रही है, तो ये सारी क्या है, पैरेलल है, सारी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने पे क्या हो रहा है, ये कॉन्वर्ज हो रही है आपके रेटिना पर आकर। कहाँ आकर, रेटिना पर आकर, जिससे कि लेंस को क्या होना पड़ा, पतला होना पड़ा, ठीक है, ताकि वो आपके रेटिना पर कॉन्वर्ज करे। अगर पास से आ रही है तो वो डाइवर्जिंग रेज आएंगी यूं, और फिर उनको कॉन्वर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। सो जो रीजन है जहाँ पे इन्वायरमेंट में, जहाँ पे जहाँ से लाइट कलेक्ट करती है, उसको विजुअल फील्ड बोलते हैं। जो हमारी दोनों आँखें, उन दोनों आँखों से हम देखते हैं, तो इस विजन को हम क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर विजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, रैबिट जो है, उनमें जो विजन होता है वो कैसा होता है, मोनोलॉक्यूलर। कैसा होता है, मोनोलॉक्यूलर होता है। तीसरी चीज़, जब हम कहते हैं कि जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं उम्र के साथ में, वो उनका अकोमोडेशन पॉइंट क्या होता है, चेंज हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है, तो वो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो ओल्ड एज में आपकी जो नज़र बदलती है उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं, राइट। अब जो हम बच्चों में या यंगर जनरेशन में जो चेंज ऑफ आई होता है वो होता है नेगेटिव नंबर लगना, मतलब दूर का नहीं दिख पाना, दैट इज़ मायोपिया। उसमें जो आपकी आई बॉल होती है वो कैसी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। तो जो लाइट फोकस होनी चाहिए यहाँ पर, अगर आपकी नॉर्मल आई देखिए, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल आई में आपके यहाँ पर फोकस हो रहा है, तो इमेज रेटिना पे बन रही है। लेकिन मायोपिया में, मायोपिक आई में इमेज पहले ही बन जाती है, क्योंकि जो आपकी आई बॉल है वो यूजुअल से इलोंगेट हो गई। देखो ऑरेंज पार्ट पीछे इलोंगेट हो गया है, बढ़ गया है। तो इसको सही करने के लिए, इसका जो कन्वर्जन है लाइट का, उसको रेटिना पे लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। यही अगर क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, ये लिखा है हाइपर, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, राइट, यहाँ पर भी सही कर लेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, इमेज बाहर बनेगी, क्योंकि आईबॉल जो आपकी छोटी हो गई, ये आपका दूर का, आपको दूर का दिख रहा है, तो ये फार साइटेडनेस है, पास का दिखना बंद हो गया है। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोल रहे हैं, जो दिख रहा है वो बोलेंगे फार साइटेडनेस। क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस। और मायोपिया को क्या बोलेंगे, पास का ठीक दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ठीक है। सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, बहुत दूर बनेगी, रेटिना पर नहीं बन पाएगी, राइट। कहाँ नहीं बन पाएगी, रेटिना पर नहीं बन पाएगी। इसलिए उस इमेज को रेटिना पे लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, पहले हमने कॉनकेव किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो कि ऐसा होता है, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। इतनी बात समझ आ गई, देखिए दोनों तरफ बने हुए भी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये था हमारा आई। अब आई के साथ में हमारे को नोज़ भी पढ़ना है। सो नोज़ क्या है, नोज़ भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, और सारे जो भी हमारी सेंसरी ऑर्गन है वो किस पे डिपेंडेंट है, नर्व कंडक्शन पे डिपेंडेंट है। तो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो जो खुशबू हमें आ रही है वो कैसे आ रही है, क्योंकि हमारे नोज़ के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में कुछ रिसेप्टर सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। उन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स का जो एक्सॉन टर्मिनल हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में है वो कुछ ऐसा बल्ब लाइक है। कैसा है, ऐसा बल्ब लाइक है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये ऐसा रिसेप्टर है जो कि ऊपर जाकर
मिट्रल सेल्स से मिलेगा, साइनैप्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ऑल्फैक्टरी हेयर है। क्या है, ऑल्फैक्टरी हेयर है, राइट। ये कहाँ पर है, हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी हेयर है, ठीक है। ये क्या है, बल्ब है, और ये खुद क्या है, ये है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। व्हाट इज दिस, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। इसी के साथ में, इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के साथ में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को सपोर्ट करने वाले क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स होंगे। ऐसे लंबे लंबे क्या होंगे, अगर हम दूसरे कलर से बनाएं इसको, तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे कॉल्यूमनर सपोर्टिंग सेल्स होंगे। ये सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, इन सपोर्टिंग सेल्स में एक तरीके का आपके पास पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है, लिपोफ्यूस्चिन जैसा कुछ पिगमेंट होता है। क्या होता है, लिपोफ्यूस्चिन जैसा पिगमेंट होता है, जो आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को कुछ येलोइश ब्राउनिश कलर देता है। क्या देता है, येलोइश ब्राउनिश कलर देता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, कुछ बेसल सेल्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बेसल सेल्स भी होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को बनाते हैं। जी हाँ, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, इनकी जो लाइफ है वो 2 से 3 महीने की होती है। उसके बाद ये डाई हो जाते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। तो बनाता कौन है इनको, ये बनाते हैं बेसल सेल्स। कौन बनाते हैं, बेसल सेल्स। किसको बनाते हैं, इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को बनाते हैं। ये वाइट वाले क्या है, ये हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या है ये, सपोर्टिंग सेल्स। सारे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो क्या है, जो नोज है उसमें म्यूकस कोटेड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। अब ये म्यूकस कहाँ से आता है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में आपके पास एक ग्लैंड होती है, जिसको बोला जाता है बाउमेन्स ग्लैंड, राइट। 20 मिलियन नंबर के रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब 20 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपकी कहाँ होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। स्मेल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेंट गिवन अवे बाय अ फ्लावर, वो वेपराइज होते हैं और कहाँ आ जाते हैं, नॉस्ट्रल्स में आ जाते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है, आपकी नेजल कैविटी है। व्हाट इज दिस, नेजल कैविटी। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में आपकी क्या है, नर्व एंडिंग्स हैं। ये क्या है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, और ऊपर क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और जो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब से पीछे जा रहा है, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी व्हाट, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो तुम्हारे को याद है ना। बाइपोलर न्यूरॉन हमने न्यूरॉन के टाइप्स में पढ़ा था, ठीक है। ये कहाँ आते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में आते हैं, राइट। अच्छा, जो हमारा विजुअल सेंसेस जा रहे थे, जो ऑप्टिक नर्व्स लेकर जा रही थी, वो ब्रेन के कौन से पार्ट में लेकर जाएगी, कौन से लोब में लेकर जाएगी, कहाँ था हमारा विजुअल एसोसिएशन एरिया, ऑक्सीपिटल लोब में। याद रखना ये चीज़। और जब हम इसकी बात करेंगे, नोज की बात करेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे टेम्पोरल लोब में। कहाँ जाएगा, टेम्पोरल लोब में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसमें 3 तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, सपोर्टिंग कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, और बाउमेन्स ग्लैंड होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करती है, रिसीव करती है योर सेंसेस। न्यूरॉन्स एक्सटेंड करते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इनटू पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि किसके एक्सटेंशन है, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के एक्सटेंशन है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ऑल्फैक्टरी हेयर होते हैं ऑन द एंड्स ऑफ ईच रिसेप्टर दैट एक्सटेंड फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इनटू द लेयर ऑफ म्यूकस। जो डेंड्राइट्स होते हैं बाइपोलर ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के, वो कहाँ ख़त्म होते हैं, ऑल्फैक्टरी हेयर में ख़त्म होते हैं। अब जो लेंथ और थिकनेस की वो अलग अलग हो सकती है। जो टिप्स हैं कुछ रिसेप्टर्स के, वो बहुत दूर तक भी स्टिक कर सकते हैं। जो म्यूकस है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बाउमेन्स ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो एब्जॉर्ब करते हैं ओडोरिफेरस सब्सटेंसेस एंड स्टिम्युलेट करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। नोज के अंदर क्या है, ग्लैंड्स हैं जो रिलीज करती हैं फ्लूइड टू गेट रिड ऑफ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस, डर्ट, माइक्रोब्स। बंडल्स ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स, द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक यूनाइट करके क्या बनाते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं।
जो कैरी करता है ऑल्फैक्टरी नर्व इम्पल्स टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब और रिले स्टेशन। वहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास सिग्नल आता है तो आपके कुछ सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं? चैनल्स ओपन होते हैं। चैनल्स ओपन होने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट। जो आपके क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो जाकर किससे साइनैप्स करते हैं? मिट्रल सेल्स से साइनैप्स करते हैं। ये मिट्रल सेल्स कहाँ होते हैं? मिट्रल सेल्स आपकी ऑल्फैक्टरी बल्ब में होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलेटेड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ स्मेल। सेल रिसेप्टर्स के साथ साथ में नोज, माउथ और टंग में क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है, नर्व होती है जो ट्राइजेमिनल नर्व बनाते हैं, जो हमने पढ़ी थी, जिसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, राइट। हमने क्या क्या पढ़ी थी? ऑल्फैक्टरी, मैंडिब्यूलर एंड मैक्सिलरी, राइट। तो ये 3 क्या होती हैं हमारे पास? ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, जो कि पेन के मैसेजेस भी लेकर जाती हैं। ब्रेन कंबाइन करते हैं ट्राइजेमिनल सिग्नल्स को विद दोज ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई ओडर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू के बीच में स्पेस आएगा, सच एज एमोनिया एंड विनेगर। और ये जो ट्राइजेमिनल है ये प्रोटेक्ट करता है, कैन प्रोटेक्ट बाय वार्निंग अबाउट हार्मफुल केमिकल्स इन दी एयर। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। ये हमारी नेजल कैविटी है। देखो आप समझना, ठीक है। अभी तक थ्योरी में आपको अगर नहीं समझ आया तो सिर्फ डायग्राम से समझ लो, उसके बाद आप अपने आप लिख पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ डायग्राम बनाओ और लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेजल कैविटी है, ठीक है। ये तुम्हारी नोज की कैविटी है, ल्यूमेन है। ये क्या है? तुम्हारे ओडर के मॉलिक्यूल्स आए। अब ये क्या है? ये तुम्हारे बल्ब है। किसके बल्ब है? तुम्हारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये क्या है तुम्हारे? दीज आर योर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। समझो ध्यान से, सब समझने का खेल है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ने क्या किया? म्यूकस ने, ये क्या है? पूरा म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस कौन बना रहा है? ये बाउमेंस ग्लैंड क्या बना रही है? प्रोड्यूस करती है क्या? म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो कि इन मॉलिक्यूल्स को, ओडोरिफेरस मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं। अब ये किनको सेंसिटाइज करते हैं? ओडोरिफेरस मॉलिक्यूल्स इन सीलिया को करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया को क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी हेयर बोलते हैं। फिर यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल होता है बाइपोलर न्यूरॉन्स में, और ये जाके कहाँ मिलता है? ये जाके मिलता है यहाँ पर ऊपर। क्या आ रहा होता है? एक ऐसे बल्ब आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? ऐसे बल्ब आ रहा होता है, जिसको ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हो आप। और उस बल्ब में क्या होता है? आपके पास मिट्रल सेल्स होते हैं। ऐसे मिट्रल सेल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे मिट्रल सेल्स होते हैं जो आपकी साइनैप्स करते हैं किससे? आपके बाइपोलर न्यूरॉन से, ठीक है। ये क्या है? आपके बेसल सेल्स हैं जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बनाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स ग्रीन कलर के हैं। ये कॉल्यूमनर क्या है? सपोर्टिंग सेल्स हैं। कॉल्यूमनर सपोर्टिंग सेल्स है, जो कि क्या है? इनमें एक ब्राउनिश येलोइश कलर का पिगमेंट है, जो आपके एपिथेलियम को ब्राउनिश येलोइश कलर देते हैं। ये एक डायग्राम और है, ये देखिए, ये मिट्रल सेल्स के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये म्यूकस लेयर है एपिथेलियल सरफेस की, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी वेसिकल्स हैं। ये क्या है? सीलिया ऑल्फैक्टरी है। यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं। यहाँ से सिग्नल जाएगा इन रिसेप्टर्स में, इन रिसेप्टर्स में होता हुआ जाएगा। ये क्या है? पिंक कलर के, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। क्या है ये? सपोर्टिंग सेल्स हैं, राइट। सपोर्टिंग सेल, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, रिसेप्टर्स जा रहे हैं। बेसल सेल हैं जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बनाते हैं। ये उनके एक्सॉन्स हैं। ये आपकी क्या है? एथमॉइड बोन है, जिसके बीच में से निकल रहा है, राइट। उसके बाद क्या है? यहाँ पर साइनैप्स हो रहा है किससे? ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं ये क्या हैं? दीज आर योर मिट्रल सेल्स। व्हाट आर दीज? मिट्रल सेल्स, जो कि आपके इम्पल्स को कहाँ लेके जाएंगे? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से टेम्पोरल लोब में। कहाँ लेकर जाएंगे? टेम्पोरल लोब में। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है। तो बेटा ये था हमारा आई एंड नोज़। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आई और नोज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 डायग्राम्स हैं। नोज़ के लिए ये वाला और आई के लिए आई बॉल का डायग्राम। अकोमोडेशन आपको मैंने बताया, यहाँ पे प्रेस बायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। सिर्फ इतना ही पढ़कर आना है, इससे ज़्यादा नीट के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में ईयर के साथ ही में हम करेंगे टंग और स्किन के रिसेप्टर्स। तब तक के लिए बाय बाय।